हेलो प्यारे बच्चों। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ा था। प्रॉपर्टीज में हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, एडिटिव पढ़ा था एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, कैसे ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। मास में हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे ये हमें ध्यान देना है कि देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ये है आपका और ये आपका मास के हमने दो सेपरेट अलग अलग डिफरेंस दिखाया है। इसे बहुत प्रॉपर वे में आपको समझना है, कैसे हम इसको यूज करेंगे और कैसे इसको हम समझेंगे, राइट। आप ये देखो कि पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स आपके दिमाग में बिल्डअप कर दो। देखो, हमने बेसिकली आपको बताया था, दोनों में डिफरेंस भी बताया था आपको, कि ये बताया था कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, बिटवीन उनके बिटवीन आपको क्या हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप हो रहा है। कब? जब आपके दो मास है, राइट। बट क्या है, यहाँ चार्ज की बात होती है, तो चार्ज के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास क्लियर है कि जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, राइट। तो उनके बिटवीन आपका दो फोर्सेस डेवलप होते थे, क्योंकि चार्ज ऑलवेज आपके जो डेवलप फोर्स करते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपका रिपल्सिव फोर्स या निगेटिव निगेटिव में रिपल्सिव फोर्स, या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्योंकि ये बेसिकली आपको पता होगा लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक मीन सेम सेम अगर आपका चार्ज है, उनके बिटवीन आपका रिपल्सिव फोर्स होगा और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट है इसको हम समराइज करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है या क्या क्या इसमें डिफरेंस हम दिखा सकते हैं। तो आप देखो कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें, तो आप देखो कि ये चार्ज क्या है। आपका चार्ज पे पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। जीरो का मतलब होता है अनचार्ज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंपाउंड में आप किसी एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हो, उस ब्रेक एलिमेंट पे आपका चार्ज डेवलप हो रहा है, उसमें पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है। जैसे सोडियम क्लोराइड या सोडियम पे पॉजिटिव है और क्लोरीन पे आपका नेगेटिव है, राइट। तो आप इससे समझ सकते हो कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड आपका जीरो। जीरो मतलब अनचार्ज, राइट। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मास की बात करते हैं, तो मास हमेशा आपका ऑलवेज, वी कैन टेक ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वी कैन डिस्कस related to the charge q is q equal to plus minus n e। n क्या है? आपका नंबर ऑफ, और e है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन एग्जिस्ट करता है। चार्ज कौन एग्जिस्ट करता है बेटा? चार्ज आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन है। ये हमने आप पहले लेक्चर में आप देखोगे वीडियो में जाके, तो ये आपको मैंने बताया है कैसे क्वांटाइजेशन कंडीशन है आपका। तो ये आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन है। बट मास की अगर हम बात करते हैं, मास नॉट एग्जिस्ट क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्योंकि मास पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट इज या इट इज नॉट एनी कंसीडर ऑफ द चार्ज। कौन? मास। लेकिन बट चार्ज आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन है, राइट। क्यों क्या है? क्यों मतलब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? चार्ज कंजर्व करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप कंजर्व होता है, ठीक है। कंजर्व का मतलब जैसे हमने बताया था कि अगर सोडियम क्लोरीन की हम बात करें या क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम
को ब्रेक करोगे, क्लोरीन को ब्रेक करोगे, तो आपका एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से आपका, ऐसे समझिए कि सोडियम पे अगर प्लस है और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल रहा है तो वो लूज करेगा किस पे, सोडियम, तभी आपका पॉजिटिव मिलता। और क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, राइट। तो ये आपका इसीलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो आपका कंजर्व करता है। क्या करता है, वो कंजर्व करता है, राइट। इसके बाद आपका क्या है, मास की हम बात करें, मास पे कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए ये नॉट कंजर्व, ठीक है, इस पे कोई भी चीज कंजर्व नहीं, तो मास कंजर्व नहीं होता है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फोर्थ पॉइंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है बेटा, कि आपका, क्योंकि चार्ज लाइक चार्जेस होते हैं एंड अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो लाइक चार्जेस में आपका रिपल्सिव फोर्स होते हैं और अनलाइक चार्जेस में आपका अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लेकिन मास की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट 1, 2 एंड 3 एंड 4, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डेवलप बिटवीन द टू मासेस, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स डेवलप होता है, केवल आपका अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये हम कूलम्स लॉ में चार्ज में पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पढ़ा था आपने, 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में। वहां आपके दो मास रहेंगे, उनके बिटवीन आपके क्या रहेगा, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा वहां, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। इसके बाद 5 नंबर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल आउट डिफरेंट चार्जेस। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है तो वहां आपके फोर्स कैंसिल आउट होगा, इक्वल है, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल आउट डिफरेंट चार्जेस, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में नॉट कैंसिल आउट द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द मास, राइट। एंड 6 नंबर आपका क्या है, कि चार्ज बॉडी पोसेस सम मास, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। चार्ज के साथ साथ इसके पास मास भी होता है, बट मास की हम बात करें, जिन ऑब्जेक्ट पे मास है वो तो मास तो रहेगा रहेगा, पोसेसिंग द मास, बट नॉट हैव एनी चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास, राइट। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप समझ चुके होंगे। तो ये बेसिक क्या था, डिफरेंस था मास और चार्ज के बिटवीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।